हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और बात करेंगे आज शेयर मार्केट में जो गिरावट आई है। निफ्टी 50 में गिरावट और बैंक निफ्टी में गिरावट, दोनों ही गिरावट के बारे में बात करेंगे कि कैसा कैसा और क्यों क्यों हुआ है। तो देखिए, जिस को जो रेगुलर बेसिस पर वीडियोस देखता है, जो मुझे फॉलो करता है, तो उसने अगर वीडियो ध्यान से सुने होंगे, मतलब जो फालतू लोग स्किप नहीं कर रहे होंगे, तो उन्होंने ये सुना होगा कि मैंने एक चीज कही थी आप लोगों से कि मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा आगे के दिनों में। ये चीज मैंने आपसे बहुत पहले बताई थी और वो चीज वही होते हुए लगातार दिख रही है। ये मान लीजिए आप इसे छोटा मोटा अनुभव, क्योंकि छोटा ही मोटा है, बहुत भारी अनुभव भी नहीं है। तो लेकिन मार्केट एनालाइज करिए यार। देखो, जब से शेयर मार्केट स्टार्ट की है, जितना डाटा मुझे मिल सकता था उतना एनालाइज किया मैंने। तो मार्केट, मैंने आपसे कहा था कि कंसोलिडेट करता हुआ नजर आने वाला है और वही कर रहा है मार्केट। आप देखेंगे जब पॉजिटिविटी आती है तो भी बहुत भारी नहीं आती है और जब निगेटिविटी आती है तो भी बहुत भारी नहीं आती है। अब करीब करीब पौने, मतलब आप कहेंगे कि 1/3% से गिरावट की दोनों में ही, चाहे वो निफ्टी 50 हो चाहे वो बैंक निफ्टी हो। अब जिसको 1/3% नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, 0.33%, ठीक है, 33 होता है ना 100 का आता, तो भाई 0.33% की गिरावट थी। अब इस गिरावट में क्या कुछ हमारे लिए बनता हुआ दिख रहा है? ऐसी कोई भारी गिरावट ही नहीं थी कि बनता हुआ दिखे। लेकिन अगर आपको इस कंसोलिडेशन फेज में पकड़ना है तो अच्छे स्टॉक्स को पकड़िएगा। मैं ये कहूंगा, जैसे रिलायंस में लगातार गिरावट आ रही है। अब बहुत सारे लोगों के मन में तो सिर्फ यही चल रहा होगा, क्या रिलायंस बहुत नीचे आ जाएगा? बहुत नीचे जाने के लिए जगह कहां है उसके पास? बहुत नीचे जाने के लिए ओवरसोल्ड जोन पे आ जाता है बहुत जल्दी, क्योंकि इतनी ज्यादा सेलिंग नहीं देखी जाती है रिलायंस में जैसे बड़े स्टॉक में, और कोई बड़ी निगेटिव इंपैक्ट वाली न्यूज भी उसके लिए नहीं आती है, जल्दी जल्दी सुनाई नहीं पड़ती है। तो रिलायंस को पकड़ने का समय है, मैं तो ये कहूंगा, मतलब पर्सनल ओपिनियन है मेरा, मैं कोई बाई सेल रेटिंग नहीं दे रहा हूं, लेकिन रिलायंस बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। बड़ी कंपनी की वजह से अच्छी हो जाती है, क्योंकि देखिए बड़ी कंपनी में सेफ्टी आ जाती है। और हमारे जो चैनल पे सिखाया जाता है वो ये सिखाया जाता है कि पहले अपना पैसा बचाइए। पहले अगर आपने अपने पैसे को सिक्योरली, सेफ्टी के साथ कहीं इन्वेस्ट कर पाए, ना कि पेनी स्टॉक में जो कि चलेंगे तो चांद तक, नहीं तो रात तक भी नहीं चल पाएंगे बेचारे, तो ऐसी जगहों पर पैसा इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। दो चार चीजें मैं आपको बताता हूं इन्वेस्टमेंट की, वही सारी चीजें डिस्कस करते रहते हैं लगातार, निरंतर आईपीओ एनालिसिस वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें करते तो बहुत हैं, लेकिन बताता मैं आपको उनमें से दो ही चार चीजें अच्छी हूं। उनमें एक म्यूचुअल फंड है और एक है कि बड़े स्टॉक्स को चुनना, बड़े और अच्छे। कभी कभी जो थोड़े छोटे होते हैं, मतलब बहुत छोटे नहीं, मिड कैप तक में बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक मिल जाते हैं, पर मैं स्मॉल कैप की तरफ तो कभी देखता ही नहीं। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि ये हुआ है, बहुत बार हुआ है, बहुत लोगों के साथ हुआ है कि जैसे सुजलॉन का आपको याद होगा कि बहुत ऊपर से बहुत नीचे आया, बर्बाद कर देना लोगों को। अब कौन इतने समय तक होल्ड करके रख पाया होगा कि वो वापस से 80 रुपए तक आया? हालांकि वापस से 80 रुपए तक आया, फिर से थोड़ा नीचे आ गया, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसे स्टॉक से आपको दूर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? जो खराब फंडामेंटल्स वाली कंपनियां हैं उनसे हमें दूरियां बनानी ही चाहिए। उसमें हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यार डेप्ट फ्री हो गई है, अब इसका कामकाज शायद आगे बढ़ेगा तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। वो हो जाएगा तो हम देख लेंगे ना उसे। हम अपनी तरफ से क्यों अनुमान लगा रहे हैं इतना ज्यादा? हम सेफ कंपनियां क्यों नहीं चुन रहे? टाटा मोटर्स जिस प्राइस पर खड़ा है, आप लोगों को मतलब यकीन नहीं होगा कि शायद आप आज से 4 साल बाद देखेंगे ना तो रो रहे होंगे, क्योंकि इसका वो कम से कम 4 गुना हो चुका होगा, शायद ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। हाँ, तो यही वो चीज है कि टाटा मोटर्स अगर आप अभी देख लीजिए, पीछे 4 साल उठा के, कहां किस प्राइस पर पड़ा हुआ था, है ना? तब लोग सोच रहे थे कभी नहीं उठेगा, कभी नहीं उठेगा, बहुत सारे लोग तब भी रो रहे थे, अब भी रो रहे हैं। रोने वाले हमेशा रोते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने उन चीजों को सही समय पर, सही जगह पर, सही टाइम पर नहीं पकड़ पाए और इसलिए उन्हें लॉस उठाना पड़ता है, या फिर बढ़िया प्रॉफिट नहीं मिलता है। और अगर अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलता है तो भी हमें दुख होता है। ये शेयर मार्केट है जनाब, यहां पर हम लोग प्रॉफिट के लिए आते हैं, प्रॉफिट का सोच कर आते हैं। और अगर हम इस सोच के साथ आ रहे हैं और प्रॉफिट नहीं बनेगा, मान लीजिए आज के आज में टाटा मोटर्स को खरीद लूं जो भी 790 के आसपास प्राइस पे, तो अब वो इसी प्राइस रेंज में घूमता रहे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, तो मुझे बहुत अजीब सा लगेगा, बल्कि गुस्सा आएगी बहुत ज्यादा। मुझे पता है, मुझे लगेगा अरे यार वो स्टॉक इतना भाग गया, वो उतना भाग गया, जबकि उन सबसे बेहतर है टाटा मोटर्स। क्यों? क्योंकि आपको सेफ्टी दे रहा है। नीचे क्रैश नहीं हो सकता, ऐसा स्टॉक नहीं कि क्रैश हो जाएगा, टाटा मोटर्स कंपनी बंद हो जाएगी, सेफ्टी तो दे रहा है ना।
और जब भागेगा तो यकीन मानिए उन सबसे बहुत ज्यादा भागने की भी दम रखते हैं ऐसे स्टॉक्स। इसीलिए मैं बड़े स्टॉक्स में, अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपसे बोलता हूं। या तो म्यूचुअल फंड की तो चलो बात बहुत बार कर चुके हैं हम लोग। तो आज की शेयर मार्केट में रिलायंस में गिरावट थी। जब भी रिलायंस में गिरावट होगी, साथ में एचडीएफसी में, तो आपको निफ्टी 50 में गिरावट दिखेगी। और अगर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ऐसे बड़ी बैंकों में गिरावट दिखेगी तो फिर आपको बैंक निफ्टी में भी गिरावट देखने को मिलेगी, जो कि हुआ है आज। तो निफ्टी 50 में भी गिरावट थी और बैंक निफ्टी में भी गिरावट थी। गिरावट में अगर मैं आपको कहूंगा कि खरीदारी की कहीं पर जगह बन रही है तो वो अच्छे और बड़े स्टॉक्स में बन रही है, जो कि अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे आ चुके हैं। उनमें खरीदारी की सलाह बिल्कुल बनती है। अब आप कहेंगे जो अपने ऑल टाइम हाई के पास हैं, क्या उनमें खरीदारी की सलाह नहीं है? बिल्कुल है। बहुत सारे ऐसे भी स्टॉक हैं जो अपने ऑल टाइम हाई पर हैं लेकिन बहुत बेस्ट है, सुपर बेस्ट है मैं तो कहूंगा। जैसे कि टीसीएस, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। ब्रेकआउट दिया है इन सारी बैंकों की बात करें, एचडीएफसी ने ब्रेकआउट दे दिया। आईसीआईसीआई अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही रहता है क्योंकि वो हर महीने 2 महीने में ऑल टाइम हाई बनाता रहता है। ये आईसीआईसीआई खास बात है। आईसीआईसीआई सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक बन चुका है हमारे देश का, तो इसमें कोई शक नहीं करना हमें। लेकिन अब कुछ अच्छे चीजें हैं जो नीचे भी हैं, जैसे एक्सिस बैंक, एसबीआई हो गया हमारा, रिलायंस हो गया, टाटा मोटर्स, तो उनमें भी हमें नजर बना के रखनी चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं पर्सनली, तभी आपका अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। हाँ, ऊपर वाली चीजें भी आपको प्रॉफिट दे सकती हैं बिल्कुल, क्योंकि वो ऊपर ही भाग रही लगातार, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे जाएंगे। पर कितना आगे जा पाएंगे? और जो गिरावट जिनमें आ चुकी है वो जब आगे बढ़ेंगी तो आप सोचिए कि कितना आगे जा सकती हैं। तो ज्यादा प्रॉफिट गिरावट में लेने में होता है, लेकिन अच्छी चीज अगर आपको महंगे वैल्यूएशन पर भी, महंगे दामों में मिल रही है तो भी आपको खरीदनी चाहिए। बुरी चीजों की तरफ आप रुख मत किया करिए कि नहीं वो स्टॉक तो चलो 50 रुपए का मिल रहा है, वो तो चलो 20 रुपए का मिल रहा है, वो ले लेते हैं। बिल्कुल मत लीजिए। अच्छे स्टॉक को चुनिए। अच्छे बेस्ट से भी बेस्ट स्टॉक्स आपको सस्ते प्राइस पर मिल जाते हैं। और ऐसा आज नहीं है कि अभी तो मार्केट डाउन चल रहा है तब मिल जाए। ऐसा जब मार्केट बहुत हाई होता है तब भी आप देखने जाएंगे तो 2-4 स्टॉक ऐसे पाएंगे जो बहुत अच्छे होंगे, लेकिन उस समय उनका थोड़ा सा खराब होता है, बस यही। और उनको खराब समय में ही हमें पकड़ना चाहिए। जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं उन्हें खराब समय में पकड़ा जाता है, तभी आप लॉन्ग टर्म में बेहतर पैसा, बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता दी है मैंने आज फिर से, जो कि लगातार बताता रहता हूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मतलब मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और बेहतर न्यूज, बेहतर वीडियोस लाने का मौका मिलेगा। बाकी अगर आप मोबीक्विक आईपीओ या फिर विशाल मेगामार्ट आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं या करना चाहते हैं, क्योंकि कल लास्ट डेट है, तो आप जाके मेरा वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा। बनाया है, बहुत बेहतर बनाया है। और अगर आप सच में अप्लाई करना चाहते हैं तो जरूर देखिएगा, वरना आप एक ट्रैप में फंस सकते हैं, क्योंकि दोनों ये आईपीओ बहुत बेहतर आईपीओ हैं, अलग अलग पर्पज से बेहतर है और दोनों पे बनाया है। मैंने बताया है कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड कर देना चाहिए, तो वो भी जाके चेकआउट कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल आप अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।